हेलो स्टूडेंट्स। आज अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स का जो चैप्टर फर्स्ट है अपना बेसिकली मैथ्स का, उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन वही है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को अपन कैसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट जो है 140। जब मैंने 140 के प्राइम फैक्टर्स किए तो कुछ इस टाइप से है। तो हम 140 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो 157 56 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ऐसे ही 3825 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 की पावर 1। ऐसे ही अपना 5005 जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ऐसे ही जो इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है उसमें कितना है अपना 7429। 7429 को अपन क्या लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23 पावर 1। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसको अपन ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है कि किसी भी नंबर को अपन कैसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अपन क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एक्चुअली एलसीएम और एचसीएफ जो कॉन्सेप्ट है जो अभी अपन ने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। बेसिकली जब अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा तो ही अपन क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इसको मैं समझा रहा हूँ। वही सेम चीज़ है, जैसे ही अपन ने क्या किया कि सिंपल सा समझना, मैंने दो नंबर्स लिए यहाँ पे। पहले अपन दो नंबर्स का देखेंगे, फिर थ्री नंबर्स का देखेंगे, फिर 4 नंबर्स का देखेंगे। तो टू नंबर्स जैसे ही मैंने लिए 12 और 15, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 12 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और 15 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि एलसीएम में सब कुछ लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है और मैक्सिमम पावर्स लेनी है। जैसे इन दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक तरह से 2 की पावर 2 है, तो मैंने इसको सबसे पहले क्या ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया। इन दोनों में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 1 ही है, तो 3 की पावर 1 ले लिया। और 5 इसमें नहीं है बट इसमें है, तो अपन ने 5 की पावर को 1 ले लिया। तो टोटल मिला के जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 60। तो बेसिकली इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 60। ऐसे ही मैं एचसीएफ की बात करूँगा। जब मैं एचसीएफ की बात करूँगा तो दोनों में जो कॉमन होता है उसको अपन लेते हैं। कैसे लेते हैं, अब दोनों में 3 कॉमन है और 3 की पावर 1 ही कॉमन है, इसलिए मैंने 3 की पावर 1 ले लिया। और यही इसे क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ को अपन बहुत अच्छे लेवल से देखेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो सब सेकंड क्वेश्चन मैंने 45 लिया, 100 लिया, वही मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किए, वही मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किए सिंपल तरीके से। 45 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 100 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब समझना एलसीएम जो होता है वही सेम चीज़ है, मैक्सिमम पावर लेनी। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 की पावर 2 ले ली, 3 की पावर 2 वो भी ले ली और 5 की पावर 2 वो भी ले ली। सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, जो एलसीएम आया बेसिकली कितना आ गया, 900 आ गया। अब अपन एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में सिंपल सा है कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 की पावर 1 कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया, 5 आया। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंपल इस क्वेश्चन की, तो बेसिकली मैंने इन दोनों के फैक्टर किए। 15 के फैक्टर ये हुए और 25 के प्राइम फैक्टर्स ये हुए। इन दोनों में वही एलसीएम मैक्सिमम पावर या 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ऐसे ही एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ में क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन 5 की पावर 1 कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा।